हे गाइस, तो मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज ईद है तो आप सबको ईद मुबारक। एंड आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं तेरे बिन के 33rd एपिसोड पर। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में ना तू रहना। Are you serious? तुझे पल This is torture. मुझे लगता है मैं काफी एफर्ट से गाता हूँ। Torture. और इतना बड़ा घर ये है, क्या हो रहा है? इतने बड़े घर में कोई गार्ड तो होगा ही। ये क्या हो रहा है? मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है? इसको भगा के लेके जा रहे थे? मैंने कुछ पूछा है अनस? इसे भगा के लेके जा रहे हो? डरते हो क्या? जवाब दो। डरता नहीं हूँ मैं किसी से। हाँ ये तो सच बात है। मोहब्बत करता हूँ मरियम से। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए ये कदम लिया मैंने। बड़े कोई अफसोस की बात है। मोहब्बत का इतना बड़ा दावेदार इतना बुज़दिल निकलेगा कि लड़की को भगा के लेके जा रहा है। होता है। खोने का डर है इससे मुझे मीरा। कौन करेगा इज्जतदार तरीके से हमारी मोहब्बत का गुनाह? बेचारा मुर्तज़िम करेगा। अभी भी वो एक्ट छोड़ रहा नहीं है। हाँ ना। अगर मुर्तज़िम ने कर भी ली तो माँ बेगम करेंगी कबूल कभी ये रिश्ता? अनस बात ये नहीं है, बात ये है कि तरीका गलत है। मोहब्बत की तजलील है ये। इज्जत से घर रिश्ता लेकर आओ, फैमिली के साथ। लड़की को लेकर जाओ तब मानेंगे हम। ये सब भी कर लूंगा, आप बस एक बार अपने शौहर के मुंह से हाँ करा दें। उसकी टेंशन मत लो, मुर्तसिम मान जाएगा। अच्छा, ये सिचुएशन टल जाएगा ऐसा लग रहा मरियम है। तुम्हारा भाई है, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता मानेगा क्योंकि दुश्मन मरियम है। तुम्हारी होगी। नहीं, उसको अनस के नाम वादा से करती है बोलिए। आप? अगर आप वाकई में सच्ची हैं तो वादा करें, खुद को सच्चा होने का सबूत दे। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही कुछ? आप डर गई हैं? मैं किसी से नहीं डरती। रेगुलर डायलॉग मीरब का। मैं वादा देती हूँ। और अगर आप अपने वादे को पूरा ना कर सकी तो? क्या कंडीशन रखने वाला? फिर आप खुद मरियम को मेरे साथ रुखसत करेंगी। ये ना हो जाए यार, ये ड्रामा और कॉम्प्लिकेटेड हो चाहे जाएगा। वो भगा करी क्यों ना हो। यार मुर्तजिम कहाँ है, क्यों नहीं आया? वादा। उसको कैसे पता रात को बात चल रही? और मीरब ने ये वादा कर भी क्यों दिया? उसको नहीं पता, लेकिन इसका फोटो दिखाना चाहिए। तो फिर सब सॉल्व हो जाएगा। मरियम मेरी अमानत है जो मैं आपके हवाले करता हूँ। इस अमानत को वापस लेने आऊंगा मैं। डेयरिंग है बंदे में। इनका सिक्योरिटी वैसे बहुत खराब है। निकाल ही दो। मीरा Z+ लगा मीरा दो। ये बात तो सुने। क्या सुनूं मैं? सुनने के लिए रह ही क्या गया है? तुमने सोचा इसका क्या नतीजा निकल सकता था? पूरी प्लानिंग की हुई थी तुमने। क्या क्या लेके जा रही थी घर से? मीरा मैं फरार नहीं हो रही थी, जो सामान लेके जाती जेवर लेके जाती। सिर्फ चादर ही तो है। ये सिर्फ नहीं है, ये जो चादर है ना, ये पैसे और जेवर से कहीं ज्यादा कीमती है। घर की इज्जत, हमारे पूरे खानदान की इज्जत है ये चादर। मैं कही तो नहीं ना। चली भी जाती, अगर मैं ना रोकती तो तुम भाग जाती। मैं और क्या करती? बहुत मासूम है। अनस ने अपने प्यार का वास्ता दिया था मुझे, मैं मजबूर थी। अनस, मरियम, काय का अनस। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत जान भी मांगे ना तो कतराना नहीं चाहिए, लेकिन मोहब्बत इज्जतें रोलने का नाम नहीं है। जो हमारा माहौल है मीरा, उसे देखते हुए यही रास्ता नजर। माहौल को कसूरवार मत ठहराओ मरियम। मेरे लिए भी यही माहौल था। मेरे माँ बाप ने मुझे बेटी मानने से इनकार कर दिया था। जबरदस्ती मुझे यहाँ लाके मेरी शादी कर दी गई थी। चाहती तो मैं भी भाग जाती। भागने का कोशिश तो किया था ना। साथ कोई नहीं था, लेकिन मेरे साथ अनस खड़े हैं। तुम्हें क्या पता मेरा साथ देने के लिए कोई था या नहीं था? बस मैंने हाथ नहीं थामा। वो तो सिम की बात कर रही है। तभी आप कैद हो गई, मगर मैं कैद नहीं होंगी। मैं इस खानदान के झूठे रवाजों और उसूलों की भेंट अपनी मोहब्बत को नहीं चढ़ने दूंगी। मरियम से एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने बड़े बड़े डायलॉग्स। फिक्र मत करो, जो मेरे साथ हुआ है
तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। तो फिर आपको मुर्तसिम भाई से जल्दी बात करनी होगी। अनस अब और इंतजार नहीं करेंगे। नॉरिस के रिश्ते के आने के बाद तो कुछ ज्यादा ही पोजेसिव हो गए। मैं जल्दी बात करने की कोशिश करती हूँ। मुझे अभी ना मरियम पे अगर गुस्सा आ मुर्तसिम रहा भाई है। ना माने तो आपको अपना वादा याद रखना पड़ेगा। मीरब ने भी क्या अजीब सा वादा हाँ कर दिया। मरियम से अनस का फोटो ले लो, मुर्तसिम को दिखा दो, ना रहेगा अनस ना रहेगा प्रॉब्लम। हाँ ना, वही ना, और मरियम को भी समझ आ जाएगा। बहुत देखो अजमत, हया हो या मरियम, तुम तो अच्छी तरह जानती हो मेरे लिए दोनों बराबर है। बेशक माँ बेगम, ये तो पूरा खानदान जानता है कि आपने हया को अपनी बेटियों की तरह पाला है। लेकिन देखे ना, खानदान में तो जैसे अच्छे लड़कों का कालसा पड़ गया है। हर लड़की को अच्छा लड़का चाहिए और लड़के हैं कि बाहर से ब्याह कर ला रहे हैं। ऐसे वक्त में नोरेस जैसे अच्छे लड़के को इनकार करना कुछ मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अगर उन्हें मरियम का रिश्ता चाहिए था तो पहले से बता देते। ये क्या बात होती है कि पहले हया से रिश्ता तय कर लिया और फिर मरियम का रिश्ता मांग लिया? ये कोई शरीफों का अमल नहीं है। बेशक शरीफों का अमल नहीं है, लेकिन लड़का बहुत शरीफ है। वो तो है। हाँ लड़का तो अच्छा है। जित में भी आपके बराबर है, बहुत अच्छा कमाता है। मरियम को वो बहुत दिल से चाहता है। अब ऐसा मुझे उसकी बातों से लगा है। फिर हया तो बहुत ही प्यारी और सुघड़ बच्ची है। लेकिन देखे ना, नोरेस जैसे सुघड़। पढ़े लिखे लड़के के साथ मरियम ही जचती है। मरियम तो भी पढ़ रही है। वही तो, मरियम अगर आगे पढ़ना चाहेगी तो उसे बिल्कुल मना नहीं करेगा। वो बहुत खुले दिलो दिमाग का लड़का है। करवा दो। प्लीज, हम भी चाहते हैं, करवा दो। खैर, मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर रही कि पहले एक बेटी का जहाँ रिश्ता हुआ उसे छोड़कर दूसरी बेटी दे दो। पॉइंट तो अच्छा है। आपकी गैरत पर मैं कुर्बान, लेकिन ये भी तो सोचें कि जब वो इतनी इज्जत से मान देकर आपकी बेटी को ब्याह कर लेके जा रहे हैं तो गैरत को क्यों गवारा नहीं है। मरियम को बहुत चाहने वाला शौहर मिलेगा, राज करेगी वो राज। राज। सोच कर जवाब दूंगी। अभी इसमें और क्या इंशाल्लाह आपका जवाब हाँ में ही होगा। मरियम से पूछ लो और वो मना कर देगी और क्या होगा। क्योंकि माँ बेगम का बहुत बुरा हैबिट है कि किसी से भी पूछने के बिना ही डिसीजन ले लेती है। हाँ जी, बहुत अच्छी लग रही है ना। आजकल हर एपिसोड में बहुत अच्छी लगने लगी। कट कर दिया। मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है इसको। बहुत। काश इस रात वो मेरे वहां नहीं आते। इसका काम तो हो जाता। दिन मुर्तसिम खान के लिए यादगार होता। खुद तो ये मीरब मेरे हाथ आते आते बच गई, और अब वो मरियम को भी बचा रही। कब तक बचा पाएगी वो उसे? एक दिन तो चिड़िया को इस पिंजरे में आकर बैठना ही होगा, क्योंकि ये पिंजरा मलिक जुबैर की जान है। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये है मलिक जुबैर जिसने करीम, साबिर और शीदे को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। हमारे पास परफेक्ट टाइमिंग। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। एक मिनट। और ये बहुत दिन बाद दिखे ना। हाँ बहुत दिन के बाद। ये सब क्या हो रहा है? अनवर, पुलिस क्यों लेके आए हो मेरे घर? तुम्हारे बेटे को लेने। मेरे बेटे को लेने आए हो, लेकिन मेरे बेटे ने किया क्या है? इनके खिलाफ 3 कत्ल का चार्ज है। अनवर इस चीज में बिजी थे। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपके पास कोई वारंट है जो मेरे बेटे को गिरफ्तार करने आए आप? साथ लेकर आऊं वारंट। आहा, ये देखिए। तो ये FIR मुतसिम खान ने कटवाई है मेरे बेटे के खिलाफ। मैंने किसी को नहीं मारा। चोर चोरी करने के बाद यही कहता है। इन खानों की साजिश है मेरे खिलाफ। फंसाना चाह रहे हैं मुझे। मुतसिम खान से कहो कि वो अच्छा नहीं कर रहा, छोड़ दे मेरे बेटे का पीछा। जब मैंने दुश्मनी खत्म कर दी है तो वो मेरी दोस्ती का हाथ क्यों ठुकरा रहा है? तुमने दुश्मनी खत्म कर दी है, लेकिन तुम्हारे बेटे के अंदर हाँ, इंतकाम की आग आज भी भड़क रही है। क्या डायलॉग्स होते हैं। वो तो है। चलो लगाओ से हथकड़ी, ले चलो। मुझे क्या एटीट्यूड है, मार ही दो। उड़ाओ, सच में उड़ाओ, ये उसी लायक का है। चलो हमारे साथ सीधी तरह से। वहां तुमने कुछ नहीं बोलना। मैं भी अपने लॉयर का लेकर आता हूं, अभी बेल हो जाएगी तुम्हारी। चलो
डालो इसे गाड़ी में। अंधा एतमाद कर रहे हो अपने बेटे पर, कातिल साबित होगा खुद को मलामत करोगे। अनवर बहुत टाइम के बाद आया, लेकिन आते ही इम्पैक्ट एंट्री बहुत अच्छा था। कुछ बोलेगा नहीं? क्या हुआ मरियम? कहने के लिए अल्फाज नहीं बचे। नहीं, अभी थोड़ा सीरियस मूड में ना हो इसके लिए, लेकिन खूबसूरत रो रही तो हो? है। नहीं नहीं तो देखो, अगर कोई मसला है मुझे बताओ, She's cute, मैं पर- मिनटों में हल कर दूंगी। हाँ, तुम तो हल ही कर दोगी। हमारे रिश्ते से इनकार करके मेरा रिश्ता मांग लिया तो दुख हो रहा था मुझे। इसमें तो अच्छी बात है, इसका मतलब तुम उसके दिल को एक नजर में भाग गई। मुझे उससे शादी नहीं करनी। उसमें हर वो चीज है जो एक लड़की अपने शौहर में चाहती। फिर इनकार की वजह? तुम्हारे इनकार की वजह क्या थी? हमें तो खुद उससे इनकार कर दिया। अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम भी उससे शादी करना नहीं चाहती थी। वो तो है। क्या करें, हमारी तो मंजिल भी वही। अरे लेकिन अगर तुम्हें मेरी किसी मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर। मीरब कहाँ है? तुमने देखा है उन्हें? बड़ी राजदार बनी फिर रही है मीरब भाभी तुम्हारी आजकल। क्या चल रहा है? हया, तुम हर बात के पीछे पड़ जाती हो। कोई काम नहीं तुम्हें? शायद से अभी एक कमरे में नहीं रहती। हाँ, अलग अलग कमरे में रहने लगे हैं शायद। पीछे तो मैं तुम्हारे पड़ गई हूँ हाथ धोकर। नहीं छोड़ूंगी तुम। सब बर्बाद करके ही छोड़ेगी। आ गया मिस्टर हैंडसम। क्या हुआ, किस सोच में गुम है? पता नहीं क्या हुआ है मुर्तसिम, एक फैसला है जो मुझसे हो नहीं पा रहा। फैसला? और आप नहीं कर पा रही? हाँ, सबके लिए शौक ऐसा है। हुआ नहीं आज तक। देखो, ये किसी की जमीन जायदाद, लड़ाई झगड़े का या औलाद का मामला नहीं है। ये मेरी अपनी बेटी मरियम की जिंदगी का मामला है। मुझे बताएं क्या परेशानी है? मैं सोच रही हूँ कि मैं मरियम का रिश्ता नौरेज के साथ पक्का कर दूँ। यूँ तो नौरेज में वो तमाम खूबियाँ हैं जो मुझे अपने दामाद में देखना थी, बहुत अच्छा बंदा है वो। लेकिन फिर मैं ये भी सोचती हूँ समझदार कि भी। हया को नामुनासिब ना लगे, कहीं वो ये महसूस न करे कि मैंने शायद उसके साथ कोई ज्यादती कर दी। What a joke। यतीम बच्ची है। लेकिन मुर्तसिम को पता कि हया करना नहीं चाहती थी शादी। बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा मुझे। मुर्तसिम को तो हया ने खुद बोला था कि वो शादी नहीं करना तुम चाहती। क्या कहते हो? अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो मना कर देना फौरन। तुम्हारी बात की बड़ी अहमियत है मेरे दिल में, बेटे हो मेरे। फिर भी जबरदस्ती शादी करवा देती। उल्टा नाशर्म, मुझे कोई एतराज शर्मिंदा नहीं फील है। करता है। हाँ, लेकिन वो हया के लिए आए और मरियम को पसंद कर गए, बस। तो क्या हुआ? मैं चाहता हूँ कि मरियम किसी अच्छे खानदान में जाए, उसे चाहने वाले लोग मिले। किसी को चाहना अच्छा एहसास है, लेकिन अगर कोई आपको चाहे तो ये अनमोल है। क्या डायलॉग। वाह, हर किसी का इतना अच्छा नसीब नहीं होता। खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा बेचारा। अब नौरेज के लिए हाँ कर दे। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरा मान हो तुम। बहुत टाइम से इनके बीच में प्यार देखने नहीं मिला था, हमेशा झगड़ रहे। हया को समझाएं, समझ जाएगी। हाँ, बात करूंगी मैं उससे भी। अच्छा, तुम्हारी अनवर से बात हुई क्या? जी, जुबैर गिरफ्तार है, पुलिस सवाल जवाब कर रही है। बहुत अच्छा। एक और बात बताई अनवर चचा ने। क्या? जुबैर ने गिरफ्तारी से पहले धमकी दी है कि वो बदला इस घर से लेगा। ले ही रहा है। अल्लाह ना करे मरियम के रूप में। मेरे खानदान की बहू बेटियों की इज्जत मलिक जुबैर के शर से अल्लाह महफूज रखेगा इंशाल्लाह। फिक्र न करें। नौरेज, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने जैसे मेरे कंधों से एक बोझ उतार दिया। आपके कांधों से तो बोझ उतर गया, लेकिन मेरे दिल पे अभी भी बोझ। क्यों? खैरियत? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपके कहने पे मैंने इनकार तो कर दिया, लेकिन मरियम के लिए मुझे इकरार मिल नहीं। मैंने मुर्तसिम भाई से भी बात की, चुपचाप मेरी बात सुनते रहे और फिर चले गए। आपको पता है, जिस तरीके से मुर्तसिम ने माँ बेगम को आपके इनकार की वजह बताई, मुझे यकीन हो गया कि वो आपसे बहुत इम्प्रेस होकर आए हैं। माँ बेगम ने तो खुल्लम खुल्ला इनकार कर। नहीं नहीं नौरेज, अभी असमत खाला होकर गई हैं और उन्होंने बहुत तारीफें की हैं आपकी माँ बेगम के सामने।
उन्होंने उनको समझाया है, इसलिए माँ बेगम अब सोच रही हैं। जानते हैं कि माँ बेगम अगर बात लें तो इसका मतलब है कि नामुमकिन मुमकिन होने जा रहा है। सच कह रही हैं आप? मैं कभी झूठ नहीं बोलती। सबसे बड़ा झूठ तो यही था। हर वक्त मुस्कुराती रहती है, आपका नाम दोहराती रहती है, आपकी बातें करती रहती है। क्या बातें करती है? बताओ। वो आप उससे शादी के बाद खुद पूछ लीजिएगा। लेकिन आप हेलो हेलो हेलो। क्या बंदी आ रही है, अलग ही है। बहुत इसकी अच्छा है। शादी मरियम से हो ना हो, मेरे कान खा जाएगा मरियम के सवाल पूछ पूछ के। माँ बेगम, तुम यहाँ हो? हमें तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। जी माँ बेगम, कोई काम था? नहीं, काम नहीं था। आओ मेरे साथ। बड़ी इज्जत मिल रही है। समझाने वाली है ना कि मरियम से रिश्ता करना है, ये वो। देखो हया, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि नौरेज ने तुम्हारे रिश्ते के लिए इनकार कर दिया और मरियम का हाथ मांग लिया। थोड़ा एक्टिंग तो करो। कोई बात नहीं माँ बेगम, मुझ में कोई कमी होगी, कोई खामी। सबसे बड़ी खामी तो मेरा यतीम होना है। ओ, तुम्हें कोई कमी, कोई खामी नहीं, और तुम बिल्कुल भी यतीम नहीं हो। तुम मेरी बेटी हो, जैसे मरियम है। लेकिन मैं आपकी बेटी तो नहीं। रोना आ जाएगा यार। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे पाला है। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। ठीक कह रही हूँ मैं। लोग यही सुनकर पीछे हट जाते हैं कि ये तो दूसरों के टुकड़ों पर पली है, इससे क्या मिलेगा। ऐसी बातें करने वालों का मुंह नोच लूंगी मैं। मेरे लिए मरियम और तुम दोनों बराबर हो, कोई फर्क नहीं है। हाँ बेगम, ये तो आपकी अच्छाई है। आपने मुझे इतने प्यार से रखा है इस घर में। अच्छा छोड़ें, मुझे ये बताएं आप क्या कहने आई थी। हाँ, वो मैं ये बताना चाह रही थी कि नौरेज और मरियम का रिश्ता पक्का कर दिया है मैंने। अच्छा लड़का है। वो लोग बहुत इसरार कर रहे थे मरियम के लिए। मैंने भी सोचा बेटी की माँ हूँ, अच्छे रिश्ते बार बार दस्तक नहीं देते दरवाजे पर। इनकार करूँगी तो नाशुक्री हो जाएगी, इसलिए राजी हो गई। तो शुक्रगुजार बन जाए। मरियम को मैंने सिर्फ बहन कहा नहीं है, माना भी है। यार रुला देगी यार। उसकी शादी नौरेज से हो जाए, इतनी क्योंकि नौरेज innocent। उसे बहुत प्यार करता है, उसे बहुत खुश रखेगा। मरियम वहाँ बहुत खुश रहेगी और इससे बढ़ के खुशी की कोई बात ही नहीं है मेरे नहीं लिए। है, बिल्कुल नहीं है। तुम देखना, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा सा दूल्हा ढूंढ के लाऊंगी मैं। चलें ठीक है, फिर आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। वादा करें, इनकार नहीं करेंगे। हाँ हाँ, कहो। मैं 1 मिनट में आई। मुर्तसिम से शादी करवा दो। दूसरी बीवी बन गई। खुदा जाने इसके दिल में क्या है। लेकिन क्या बातें करती है यार ये हया। ये क्या लेके आ गई? क्या बॉक्स है? ये आप मरियम को देंगी। ये जेवर तो मैंने तुम्हारे लिए लिए थे और तुम्हें दिए थे ना, तुम्हारे हैं ये। नहीं माँ बेगम, अब ये मरियम पहने मैं पहनूं एक ही बात है। यार रुला के छोड़ेगी। वक्त आएगा तो आप मुझे भी दे दीजिएगा। अभी ये सब मरियम का है। मेरी कितनी अच्छी बेटी हो। बहुत ही अच्छी प्लेयर है, प्लेयर। माँ बेगम, अब मरियम मान जाएगी ना? हाँ हाँ, देखो ना, पहले तो तुम भी नहीं मान रही थी, मैंने मना लिया था ना। जी। उसे भी मानना ही पड़ेगा। क्या खुशी तो देख। ये बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। बहुत अच्छे से शूट किए हैं, जो एंगल से और क्या स्लो smile। मोशन में। हाँ। जी भर के देख ले। मानना पड़ेगा, ब्यूटीफुल था। ब्यूटीफुल है। अच्छा, बता दिया कि माँ बेगम ने हाँ कर दिया। इन दोनों पे अब बड़ा न्यूज़ फुटेगा। धूम ताना नाना मोमेंट आने वाला है। हाँ मेरी जान, क्या बात है। बैठो। कहा था ना शादी हो रही है, लेकिन मेरी नहीं तुम्हारी, वो भी नौरेज से। हमने तुम्हारा रिश्ता नौरेज के साथ पक्का कर दिया। प्रॉब्लम ये है, मीरब ने वादा भी दिया हुआ, वादा किया हुआ नहीं, प्लीज यार, ये गलत है।
इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा, एक्चुअली बहुत अच्छा होगा। हाँ अगर शादी हो गई तो ना। बहुत अच्छा लड़का है नॉरिस, बहुत ही अच्छे लोग हैं, मुझे तो बहुत पसंद आया। फिर भी पूछ रहे नहीं है अगेन। अरे भाई मीरब, मुबारकबाद दो अपनी नंद को, तुम इस घर की बहू हो ना। रिवायत है कि बहू अपनी छोटी नंद को बहुत प्यार से दुआएं भी देती है और मुबारकबाद भी। तुम उम्र में छोटी ही सही मगर रुतबे में तो बड़ी हो ना। मरियम को मुबारकबाद दो, आओ। मीरब मरियम से छोटी है? क्या मुबारक बात है। मुर्तसिम ने नोटिस किया रहेगा। अभी से क्यों रो रही हो? रुखसती तो नहीं हुई है, अभी सिर्फ रिश्ता तय हुआ है। सभी बेटियां अपना घर छोड़ते हुए ऐसे ही उदास होती हैं, लेकिन बेटियों को तो एक दिन जाना ही होता है ना। पराया धन जो हुई। लास्ट एपिसोड में ही मरियम ने इतना कहा था कि उसे शादी नहीं करनी है अभी, और माँ बेगम ने बोला था ठीक है, और उसके बाद अभी ज़बरदस्ती अगेन शादी कर खुद ही मान लिया, रिश्ता पक्का कर लिया। मरियम क्या कह सकते चले माँ साहब, खुदा का शुक्र करें, सब ठीक हो गया। अल्लाह का शुक्र। मरियम की शादी होने जा रही है। नोरेज इतना अच्छा लड़का है। ओह, तुम ये सोच रही हो कि हया तो अभी तक यही है जो मुर्तसिम को कभी भी छीन सकती है तुमसे। ये आएगा मैं फिक्स ही। मुर्तसिम को मुझसे तब तक कोई नहीं छीन सकता जब तक मैं खुद उसको छीन के खुद से अलग ना कर। करेक्ट? क्या कॉन्फिडेंस रहता है यार है ना यार। देखना गुस्सा भी आ गया। एक दिन आएगा मीरब, जिस दिन मुर्तसिम तुम्हें खुद हाथ से पकड़ के इस घर से बाहर निकालेगा। अगर हया का प्लान सक्सेसफुल हुआ तो हो ही जाएगा। मरियम, मेरा फोन का है। मरियम, आप देखिएगा मीरब, यही होगा। मरियम, ऐसा कुछ नहीं होगा। होपफुली वो जेल में होगा, इसके लिए अभी कॉल नहीं उठा पाएगा। मेरी शादी करवा देंगे नॉरेज से। ऐसा कुछ नहीं होगा मरियम। शादी करवा देंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप देखिएगा मीरा, मुकद्दर में लिखा जाएगा यही कि खानों की एक और लड़की की मोहब्बत कब्र में दफन हो गई। पागल हो गई हो तुम? मीरा, मैं नॉरेज से कैसे शादी कर सकती हूँ आप बताएं? मैं नहीं कर सकती ना। अनस से मोहब्बत करती हूँ मैं, नॉरेज से नहीं। मरियम, तुम्हारी शादी अनस से ही होगी। Do you trust me? नहीं होगी। सच पता हो गई तो उल्टा ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। मरियम प्लीज ऐसे मत रो। मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। और इस एपिसोड में अभी तक हमें कोई मुर्तसिम और मीरसिम सीन नहीं मिला। तुम्हारी कान चिल्ला चिल्ला के गवाही देंगे कि तुमने कैसे दूसरों की बातें सुनी। अपना हिसाब किताब मैं खुद दूंगी। मुझे बताओ मरियम रो रही है? तुम्हें उसका रोना अब नजर आ रहा है? मीरब भी बहुत अच्छी लग रही है हमेशा। हाँ, नजर भी आ रहा है और उसका दर्द भी महसूस हो रहा है। हया की मासूमियत तो देखो। रियली? नॉरेज से उसके रिश्ते पे सबसे ज्यादा खुश तुम थी। खुश भी मैं उसी के लिए हूँ। अच्छा। लेकिन उसको ऐसे रोता देख के मेरा दिल कट रहा है। अब क्यों दुख हो रहा है तुम्हें? क्योंकि वो बचपन से मेरे साथ है, मेरी दोस्त, मेरी बहनों की तरह। लेकिन अब तुम्हारे ज्यादा करीब हो गई है, मुझे भूलती जा रही है। बचपन में माँ बेगम उसे डांटती थी तो मैं बचा लेती थी उसे, और वो भी तो इतना प्यार करती थी मुझसे। माँ बेगम की नजरों से बचाती थी। ये बात तो सच है। पता नहीं किसकी नजर लग गई हम दोनों को। आज तीनों फीमेल कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ओके, एपिसोड खत्म भी हो और गया। काफी अच्छी जगह पे एंड हुआ है। मुझे एक शिकायत है, मुर्तसिम और मीरब का कोई साथ में सीन मिला नहीं हमें। हाँ, शिकायत तो रहेगी क्योंकि अभी ऐसा हुआ है कि काफी सीरियस सीन चल रहा है ना। इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है यार, क्योंकि कुछ तो दे देते एटलीस्ट एक मैं भी यही देख रहा था कि कुछ आएगा, लेकिन नहीं आया। उसकी वजह तुझे पता है कि क्या चल रहा था इतनी देर से। लेकिन यार मज़ा नहीं आया, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग नेक्स्ट एपिसोड इमीडिएटली देख भी नहीं सकते। इवन दो है एपिसोड अवेलेबल है,
सामने ही पड़ा हुआ है, क्लिक करने की देरी है, लेकिन आकाश जरा बिजी है अपने रिलेटिव के शादी के सिलसिले में। मुझे थोड़ा जल्द से जाना है बाहर, इस वजह से तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग देख नहीं पाएंगे। मेरा प्लान ये था कि 34th एपिसोड आपको कल ही रिलीज़ करके दे दिया जाए, लेकिन अब लग रहा है कि शूट नहीं कर पाएंगे, तो शायद 2 दिन वेट करना पड़ेगा आपको। तो या और हमें भी वेट करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि आज तो ये जा रहा है, कल भी अवेलेबल नहीं होगा, तो शायद परसों भी नॉट श्योर एक्चुअली ना, परसों रिटर्न आएगा, तो शायद हम लोग मंडे को रिकॉर्ड करेंगे, ट्यूसडे को रिलीज हो। बेसिकली ट्यूसडे को एक्सपेक्ट कर सकते हो 34th एपिसोड। तो सॉरी थोड़ा गैप हो जाएगा, बट कोशिश कर रहे थे हम लोग। आज वैसे भी काफ़ी जल्दी सुबह हम लोग ये रिकॉर्ड करने आए, जिससे कि ये एपिसोड तो रिकॉर्ड करने मिले, नहीं तो आकाश आज बहुत ही ज़्यादा बिजी है। वरना जब भी मुझे कहीं जाना होता है तब हम प्रॉपर काम कर लेते हैं, या हम दोनों को साथ में भी जाना होता है, लेकिन आज अलग जगह जाना होता है मुझे, फैमिली का। हाँ, फैमिली का फंक्शन है, इसके लिए। वरना मैं और राज अगर कहीं जाते हैं तो हम दोनों साथ में जाते हैं शूट करके, क्योंकि काम तब खत्म करके हाँ, जाते काम खत्म करके, क्योंकि तब ऐसा लगता है यार साथ में ही जाना है ना। अब आज ऐसा हुआ है कि मुझे अलग जाना है, इसके लिए थोड़ा। वैसे एपिसोड के बारे में थोड़ा बात कर लेता है। क्या डायरेक्शन में जा रहा है तुझे लगता है? मुझे लगता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है। पॉजिटिव मुझे इसलिए लग रहा है कि अगर मरियम की शादी नॉरिस से हो जाती है, लेकिन भले जबरदस्ती हो नहीं, लेकिन ये होने वाला है कि मान लिया रिश्ता पक्का भी हो गया, लेकिन ये भाग जाएगी ना मरियम। हाँ, ये भी मतलब और पॉजिटिवनेस कहीं नजर नहीं आ रहा, नेगेटिवनेस। और मरियम और जुबैर को मीरब ने तो वादा कर दिया है कि अगर मुर्तसिम नहीं माना होता है, और अभी जो सिचुएशन है उसमें वो मानेगा भी नहीं, तो मरियम जब भाग रही रहेगी, इसको हेल्प करना पड़ेगा इनका। और ये हो गया और कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो फिर मुर्तजिम भी मीरब को माफ़ नहीं करे। तो आई डोंट नो, बहुत गलत किया मीरब ने भी ये वादा करके। मीरब ना काफ़ी खुद को बड़ा दिखाने में जाती है, जोश में होश खो देती है। मतलब स्मार्ट है, मानता हूँ, लेकिन इंटेलिजेंट है, स्मार्ट नहीं है, वैसा बोलूँगा। हाँ, इंटेलिजेंट है, सॉरी, इंटेलिजेंट है लेकिन स्मार्ट नहीं है, और खुद को ज़्यादा ओवर दिखा देती है दूसरों के सामने कि मेरे ऐसा कोई है नहीं, और उस चीज़ में वो फंस जाती है। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, मतलब इस चीज़ में मैं हया को बहुत बेहतर मानूंगा। हया काफ़ी अच्छा प्लेयर टाइप खेलती है, मतलब वादा नहीं करती, लेकिन काइंड ऑफ वो कहते हैं ना, फंसा के रखती है लोगों को बीच में। सबसे इंटेलिजेंट फीमेल कैरेक्टर देखा जाए तो यही है, हया है, और उसके बाद माँ बेगम। हाँ, और मेल कैरेक्टर्स में मुर्तसिम तो है ही, लेकिन ये मलिक जुबैर भी है। हाँ, मलिक जुबैर भी वो और हया मुझे थोड़ा सेम लगता है। मुर्तसिम का मैं थोड़ा मुर्तसिम को जुबैर के थोड़े ऊपर मानूंगा, क्योंकि मुर्तसिम जैसे माँ बेगम और मीरब को दोनों को संभाल रहा था एक टाइम पर, मतलब और कैसे मैनेज करता है हर सिचुएशन को थोड़ा कामली। कभी कभी वो उसको एंगर इश्यूज दिखाए गए हैं, और कभी कभी सिचुएशन नहीं हैंडल करता सही से, गुस्से में करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही अच्छे डिसीजन पे आता है। तो इसके लिए मुर्तसिम को थोड़ा ऊपर, लेकिन ऑलमोस्ट वो 50-50 है, पॉजिटिव भी है, थोड़ा नेगेटिव भी है। जुबैर दूसरी तरफ कैसा इमोशंस पे, लेकिन अच्छा मैनिपुलेट अच्छा कर रहा है, तो आकाश का पॉइंट भी करेक्ट है। वैसे ही हया भी वैसे है ना, इमोशंस के साथ खेलती है। मीरब के इंटेंशंस अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में सब तरीका थोड़ा गलत कर देती है। हाँ, तो अनफॉर्चुनेट है जो सिचुएशन है, और जैसा और माँ बेगम को भी मैं गलत मानता हूँ इस चीज़ में। ठीक है, अपने लड़की के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया उसने, जैसे माँ बेगम ने कहा कि नहीं चाहती कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाए, जो कि कोई भी माँ सोचेगी, लेकिन रिश्ता दिखाना चाहिए बस। लेकिन उनकी बेटी खुद आके रो रही थी उस दिन लास्ट एपिसोड में कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, और उसके बाद माँ बेगम ने मान भी लिया था। और उसके बाद इस एपिसोड में अचानक से कुछ याद ही नहीं, वैसा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि वो रो रही थी। नहीं, मतलब थोड़ा इसमें सोचने वाली बात है कि पहले अगर आप ना कहते हो और कहते हो ठीक है तुम्हारी पसंद से होगा, लेकिन उसके बाद फिर पूरा पासा ही पलट देते हैं, मतलब ये हाँ, ये कोई लॉजिक नहीं लगा मुझे। आकाश को लेट हो रहा है और रुकाना सही नहीं रहेगा। थैंक्स आकाश आज आने के लिए। थैंक्स क्या यार उसमें। नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा ये खुद भी बोला कि हो सकता है क्या डिले, तो बोला एक तो एपिसोड कर लेता, तो ये खुद से आ गया, बहुत टाइम निकाल के जस्ट आ गया। तो या कमेंट्स में थैंक यू आकाश बोल देना। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।